गुड इवनिंग क्लास, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर नो। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? डायरेक्शन पढ़ा था, राइट? ठीक है, डायरेक्शन का बेसिक हो गया था ना हमारा। ओके, चलिए डायरेक्शन का अभी अब कोडेड फॉर्मूला लेंगे। हमने एडमिशन लिया है या क्या? लिया नहीं है ना? ओके, तो बेसिक हमारा ऑलरेडी हो गया है। समझने की कोशिश करना कि मतलब आपको समझ में आए, ऐसा मैं पढ़ाऊंगा, पूरा कोशिश करूंगा। नहीं आएगा समझ में तो मुझे बोलना, ठीक है? मैं बेसिक बता देता हूँ। देखो कितने डायरेक्शन होते हैं? नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, ये वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होगा ना, वो नॉर्थ ईस्ट होगा। मतलब देखो, नॉर्थ और ईस्ट को मिला के बीच में आएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट को मिला के बीच में आएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है? साउथ और वेस्ट को बीच में मिला के क्या आएगा? साउथ वेस्ट, ठीक है? साउथ और वेस्ट के बीच में आया, ठीक है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में मिला के आएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? टोटल ये डायरेक्शन है हमारे। अगर नॉर्थ में रहोगे ना तो आपका राइट हैंड ये साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड ये साइड रहेगा। मैं जहाँ पे फेस करूंगा मेरा नॉर्थ रहेगा, मैं कहीं पे फेस करूँ ये मेरा नॉर्थ ही होगा। आप अभी किधर देख रहे हो, आपका नॉर्थ है। ये कंपास पता है जो होता है, देखो ऑलवेज नॉर्थ दिखाता है, कहीं भी घूमो आप नॉर्थ दिखाता है ना। तो नॉर्थ में ऑलवेज आपका लेफ्ट हैंड ये साइड होगा, राइट हैंड ये साइड होगा। बट वही चीज आपका साउथ में उल्टा हो जाता है, राइट हैंड इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर आ जाएगा, ठीक है? और ईस्ट का लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर। मतलब ये यूज किधर का पता है क्या? जैसे किसी ने बोल दिया कि एक बंदा है 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो एक बंदा 10 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वहां से राइट टर्न ले रहा है, तो राइट टर्न कहाँ पे आएगा? वो साइड। राइट टर्न नॉर्थ पे किधर आएगा? वो साइड। तो टर्न इस तरफ करना है, ये बेसिक है, ठीक है? ट्राई करना समझने के लिए। बेसिक तो ऑलरेडी पूरा कवर तो नहीं कर पाऊंगा, एक थोड़ा बहुत बता दिया मैंने, ठीक है? क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्लास कौन कौन लास्ट लेक्चर नहीं था? अक्षय आप नहीं थे ना लास्ट लेक्चर? नो सर। क्यों? अब तो मिस कर दिया फिर तो। So I was बेसिक traveling, sir. समझेगा? So I couldn't attend, sir. यू वर ट्रैवलिंग, ठीक सर है? मेरा चलो सुधीर आप अभी काम करो, आप लोग एडवांस चलेगा हमारा। रिकॉर्डेड लेक्चर देखा मैंने आपका। ओके, एक काम करता हूँ, एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन बेसिक के ले लेता हूँ, जिससे आपको ये रफ आइडिया आ जाएगा। फिर हम लोग कोडेड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? ओके सर। चलो, ये समझा आपको डायरेक्शन कितना होता है? ये बता, यस सर। ऊपर के साइड नॉर्थ, नीचे के साइड साउथ। लिख के देता हूँ पूरा मैं, बेसिक देख के लो आप, देख के लो यहाँ पे, ठीक है? देखो यहाँ पे नॉर्थ इस तरफ आता है ऊपर के साइड में, जस्ट अपोजिट किधर आता है? साउथ आएगा नीचे। आपके राइट हैंड साइड में ऑलवेज ईस्ट आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेस्ट आता है, बरोबर? देखो अक्षय नोटिस करना है यहाँ पर, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगा उसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन आएगा उसे कहेंगे साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन आएगा उसे कहेंगे साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन आएगा उसे कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? इतना क्लियर है? यस सर। ओके, देखो आप नॉर्थ की तरफ देखोगे ना, आर्चिंग होता है नॉर्थ में। आपका कहाँ पे भी आप देख रहे हो, अभी फिलहाल आप आपके मोबाइल में देख रहे हो, तो मोबाइल में आप देख रहे हो ना, तो आपका वो फेसिंग नॉर्थ ही कहलाएगा। मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ, ऑलवेज मेरा फेसिंग नॉर्थ कहलाएगा। और नॉर्थ में देखो मेरा राइट हैंड ये साइड आएगा, लेफ्ट हैंड ये साइड आएगा कि नहीं? है कि नहीं? तो नॉर्थ में राइट ये साइड आएगा और लेफ्ट ये साइड आएगा, बरोबर? बट वही चीज अगर मैं अपोजिट हो जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे साउथ में आ गया मैं, ठीक है? अब साउथ में आ गया, अब साउथ में देखो ये साइड मेरा राइट का क्या बन गया? लेफ्ट बना कि नहीं? राइट का क्या बन गया? लेफ्ट बना कि नहीं? यस सर। तो मेरा ये हो गया राइट हैंड सीधा लेफ्ट हैंड हो गया, और लेफ्ट हैंड मेरा राइट हैंड हो गया। समझा आपको? ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट में देख लो, एक बार आपने राइट लिया ना तो यहाँ पे लेफ्ट ले लेना,
और एक बार लेफ्ट ले लिया तो यहाँ पे राइट ले लेना। जैसे देखो बताता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा राइट था नॉर्थ में और ये लेफ्ट था, बट मैं इसकी तरफ घूमूंगा, देखो मैं इसकी तरफ हूँ, तो मेरा लेफ्ट कहाँ पे आ गया, इस तरफ, और राइट देखो इस तरफ आया कि नहीं, देखो आया कि नहीं, अरे बताओ हाथ दर्द कर Yes, रहा sir. है। ठीक है, यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट यहाँ पर है तो राइट यहाँ पे ले लिया और लेफ्ट यहाँ पे ले लिया। इसको पहले आप लिख लो, फिर मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, बेसिक समझ में आ जाएगा, देन कोडेड फॉर्म पे आते हैं हम लोग। दो चल रहा है, कौन सा फोकस है कि देखो ना, फोकस क्लासेस है, फोकस है, फोकस क्लासेस में ऐड कर दो, फोकस क्लासेस में डाल दो। सामने नहीं समझेगा तो बताना, ठीक है। हो गया लिख के? हाँ सर। ठीक है, अब मैं एक बेसिक लेता हूँ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, दो क्वेश्चन लूंगा मैं, जिससे आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था बताओ जरा, साउंड डी वाला ना। चलो एक बेसिक क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। लिख लिया था ना आप लोगों ने? हाँ सर. ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, इसका यूसेज समझेगा कि इसका डायरेक्शन कैसे देखना है और लेफ्ट और राइट को यूज कैसे करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में समझेंगे, एक दो क्वेश्चन में। ए वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, took a left turn and walked for 10 meters. He then took a right turn and walked 20 meters and again took right turn and walked 10 meters. देखो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से है, आप लोग ट्राई करना चाहोगे एक बार? ट्राई करो, हाँ सर। ट्राई करो, ट्राई करो। आज पूरा धार्मिक बन गया है। डन सर।
नए स्टूडेंट ट्राई कर रहे हो क्या, अक्षय एंड सुधीर? चांदी ट्राई करो। Yes, sir. गलत तो I'm गलत, trying, sir. यस सर ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करो ट्राई करो। चांदी देखो क्या बोल रहा है, के है 5 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है। एक पॉइंट बनाओ, बनाओ पॉइंट। 5 किलोमीटर नॉर्थ मतलब किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। नॉर्थ ऊपर है ना हमारा, ऊपर जाओ, लाइन बनाओ ऐसा। थोड़ा उनको बताओ, उनको बताओ, हेल्प करो ना। काजल बन रहा है। नहीं उसको लिखना बस, 10 किलोमीटर लिखना, लिखो तो वहाँ पे लिखो, मिडल में लिखो, मिडल में समझ में आएगा। काजल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हो गया, चलो बाकी लोग का हुआ। हाँ, sir. यस सर सी टाइप बना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करो। सुधीर, अक्षय, मैं यहाँ पे बता दूंगा ना, एक दो क्वेश्चन आप खुद समझ जाओगे। ट्राई करो आप लोग। वो क्यों खींचने का वो भी बता दो, उसको क्यों खींचने का, 10 क्यों खींचा वो भी बता। वो 10 क्यों लिया एग्जैक्टली, वहाँ पे डिस्टेंस क्यों लिया? अगर 5 होता तो थोड़ा छोटा बनाते। यस, चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सामने, देखो के वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो एक पॉइंट है, एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सुधीर, अच्छा यहाँ पे नोटिस करना, एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बंदा है के नाम का, वो वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ हमारा कहाँ पे आता है, ऊपर की साइड आता है कि नहीं? तो हम लोग 5 किलोमीटर यस सर। की तरफ जाएंगे। 5 किलोमीटर लिख लिया हमने। राइट नाउ ये फेसिंग कर रहा है नॉर्थ में, नॉर्थ में फेस कर रहा है। अगर वो लेफ्ट और राइट टर्न करने की बात करेंगे तो हम लोग नॉर्थ के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट टर्न लेंगे, मतलब नॉर्थ के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट लेंगे। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, टू का लेफ्ट टर्न। अब लेफ्ट टर्न लिया मतलब कौन सी साइड में आएगा, ये साइड में आएगा कि नहीं बताओ? ठीक है, एंड वॉक फॉर 10 मीटर। अब यहाँ से 10 मीटर उसने वॉक किया। राइट नो इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, वेस्ट में फेस। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट किसका लेंगे हम लोग, लेफ्ट का और राइट हम लोग वेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, देन ही टू का राइट टर्न, अगेन ही टू का राइट टर्न मीन्स ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं? यस सर। ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ, sir. राइट टर्न ऊपर की तरफ गया, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, राइट 20 किलोमीटर गया ना। यस सर। अगेन राइट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर। तो Yes, राइट sir. टर्न ऊपर की तरफ गया, 20 किलोमीटर उसने यहाँ पे लिया। अगेन ही टू का राइट टर्न, देखो अगेन टू का राइट टर्न, राइट नो फेसिंग इन विच डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ। तो राइट टर्न कौन साइड में आएगा, वो साइड आएगा ना, नॉर्थ का राइट टर्न वो साइड आएगा। Yes, sir. सर उसने टर्न किया कितना, 10 किलोमीटर। देखो ऑलवेज ना डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो, क्योंकि डायरेक्शन में डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि नीचे का डिस्टेंस अगर 10 है तो आपको 10 किलोमीटर एग्जैक्टली यहाँ पे लेना पड़ेगा, ना कि आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 10 किलोमीटर। समझे आप? ये कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, ये डोर है और यहाँ पे इसका हाइट है 6.5, तो ये ऐसा होता है क्या, ऐसा डोर होगा क्या, बताओ जरा, ऐसा डोर बनता है क्या? No, sir. ना? अगर ये 6.5 है तो एग्जैक्टली ये हमारा 6.5 होगा, राइट? Yes, ऐसे sir. बनेगा। तो सेम थिंग, अगर ये 10 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 किलोमीटर ही होगा ना। तो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बताओ क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अगर ये 20 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा फिर? 20, 20 sir. 20 meter. Sorry, 20 kilometer. अगर ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 10 होगा। अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 ही होगा। क्लियर?
कोई डाउट है? No, sir. No, sir. आगे कुछ पूछना था आपको? क्लियर? क्वेश्चन में क्या पूछा देखो। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार he is from the starting point। देखो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था हमारा, यहाँ से, और एंड पॉइंट यहाँ पर है। तो टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो कितना आएगा? 25 25 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा? 20 होगा। और 20 + 5 कितना हो जाएगा? 25। क्लियर? yes sir चलो ये तो हो गया डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। अब डायरेक्शन की बात करता हूँ। अगर डायरेक्शन कैसे पूछा होगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट अगर एक्स होता और ये पॉइंट हमारा वाई होता, अगर ऐसा पूछ लिया, एक्स इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आंसर होता? नॉर्थ में। कैसे, मैं बता रहा हूँ। एक्स इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है? वाई है ना। विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है? वाई है। तो वाई को, वाई की जगह पे खुद को प्लेस कर लो। वाई की जगह पे खुद को प्लेस करो और देखना किसको है? एक्स को देखना है। तो वाई को हम लोग ने खुद को प्लेस कर लिया और एक्स को देख रहे हैं, तो कौन सा एरो में देख रहे हैं? स्ट्रेट एरो ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना। और स्ट्रेट एरो ऊपर की तरफ कौन सा आता है? नॉर्थ आता है। आंसर आएगा हमारा नॉर्थ। क्लियर? डायरेक्शन देखने आ गया, डिस्टेंस देखने आ गया, डिस्टेंस मेंटेन करने आ गया। बेसिक क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो y की जगह k लेंगे ना? वाई की जगह पे k लेंगे ना, k। क्या बोल? नहीं नहीं, के तो यहाँ पे पूछा, के तो बंदे का नाम है, वो तो घूम रहा है ना। ओके ये सर। वो बंदे का नाम है, वो घूम रहा है। ये जस्ट मैंने डायरेक्शन देखने के लिए मैंने एक्स और वाई लिया कि आपको बेसिक समझ में आया कि नए स्टूडेंट के लिए कि डायरेक्शन कैसा देखा जाएगा और डिस्टेंस कैसा देखना है और डिस्टेंस मेंटेन किस तरीके से करना है, ये समझा। और लेफ्ट और राइट का यूज कैसे करना है। क्लियर है? सुधीर, रक्षा एंड सन्नी? ओके, चलो अभी आते हैं हम लोग हमारे कोडेड वाले क्वेश्चन पे। मैं रफ कर दूं इसे? रफ कर दूं क्या, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो. The 20 on the left side is 20 meter and this 5 is 5 kilometers. So we Yes. will take as 25 only or 25 because क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, तो टोटल डिस्टेंस पूछा है 5 + 20 25। okay, sir. So kilometer and meter doesn't matter here. नहीं, कोई मैटर नहीं करता। किलोमीटर, ये तो गलती से मैंने किलोमीटर लिख दिया, ये एक्चुअली मीटर है, कोई मैटर नहीं करता। Okay. चलो रफ कर दो, रफ कर दो। हाँ सर. अब आते हैं हम लोग कोडेड वाले क्वेश्चन पे। ये था बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये बेसिक से ही हम लोग कोडेड सॉल्व करेंगे। बस एक पाइथागोरस का बाकी है सिखाना, वो मैं ये कोडेड में सिखा दूँ। सर इसमें ही पाइथागोरस है क्या? हाँ, पाइथागोरस इसमें भी है। इजी है, वो डीप वाला नहीं है, घबराना नहीं, इजी वाला है। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप लोग पहले ट्राई करके देखना। j@k means j is north of k, j%k means j is south of k, j#k means j is east of k, j@k means j is northeast of k, $k means
J is west of K. The distance between two points is either 8 meter or 11 meter. Point number B. At the rate means the distance between the 2 points, distance between the 2 points is 8 meter. Percentage means the distance between the 2 points is 11 meters. JK greater than LM means the distance between point J and K is greater than that of point L and M. एग्जाम यहाँ पे देता हूँ कंडीशन. A has B, C percentage B, D at the rate E, F hashtag E, D dollar C, F at the rate G, H hashtag G, BC equal to GH, EF greater than FG, BC less than AB equal to GH. ये एग्जाम में मेंस के क्वेश्चंस आते हैं. ये प्री में नहीं आएगा. मेंस लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कोडेड फॉर्म में. इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करो. 5 मिनट देता हूं. हाँ ठीक है, ट्राई करो. 5 मिनट देता हूं, सिर्फ समझ के ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करूँ. ये मेंस लेवल का है क्वेश्चन. दो आप सिर्फ देखो, सिर्फ मैं बताता हूँ. अक्षय एंड सुधीर ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा. एक क्वेश्चन बता दूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन से. Second line of conditions, the third one, BL is equal to GH, etc. Sir,
स्टूडेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैं बताऊं? Yes. यस सर। बताऊं? चलो एक क्वेश्चन बता दूंगा ना तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। आप लोगों ने लिख लिया है? किसी का लिखना बाकी है क्या? ओके। अरे मेरा फोन फैजाबादी है, देखो अटक गया। चलो रब कर दो। लिख लिया है ना सब लोगों ने? सर एक मिनट। हाँ लिख लो। सबका फोन हो गया मनीष? सर एक मिनट, सॉल्व कर रहा था ना तो ओके ओके। लाइन बचा रहा। हाँ लिख लो, हो जाएगा तो बताना। डन सर। डन सर, हो गया। ओके ओके। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखो, जे एट द रेट के मीन, जे इज नॉर्थ ऑफ के, मतलब एट द रेट का मतलब क्या होगा? नॉर्थ। तो मैं नॉर्थ की जगह पे एट द रेट को ले लेता हूँ, बरोबर कि नहीं? स्टूडेंट बताओ, जे एट द रेट के का मीन होता है जे इज नॉर्थ ऑफ के, मतलब एट द रेट का मतलब होता है नॉर्थ में होगा जो भी होगा। परसेंटेज का मतलब होगा साउथ, मैं साउथ की जगह पे परसेंटेज का मार्क कर लेता हूँ। हैशटैग का मतलब है ईस्ट, तो हैशटैग की जगह पे यहाँ पे मार्क कर लिया मैंने। और डॉलर का मतलब दिया है वेस्ट, डॉलर यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे समझो, जे एट द रेट हैशटैग दिया, एट द रेट का मतलब क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ। हैशटैग का मतलब क्या है? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो दोनों दोनों जब साथ में आता है तो क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगर इसी तरीके से डॉलर, परसेंटेज और डॉलर दिया हो तो क्या बनेगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, एग्जैक्टली। चलो कितना क्लियर है? यस सर। अब बोला क्या क्वेश्चन में, जरा देखो। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज आइदर 8 मीटर और 11 मीटर, मतलब जो डिस्टेंस होगा या तो 8 मीटर होगा या फिर 11 मीटर होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। हमें 8 मीटर लेना है या 11 मीटर लेना है, इन दोनों में से कोई एक डिस्टेंस लेना है, बट उसके अलावा कोई और डिस्टेंस नहीं लेना है। ये क्लियर है पहला पॉइंट? यस सर। चलो, एट द रेट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 8 मीटर, और एट द रेट का मतलब क्या हुआ है वहां पे? नॉर्थ। नॉर्थ। तो एट द रेट अगर आया तो समझ जाना वो नॉर्थ होगा, और डिस्टेंस कितना मीटर बोला है? 8 मीटर, राइट? तो एट द रेट अगर आ गया तो हमें नॉर्थ में लेना है, और डिस्टेंस कितना मीटर लेना है? एग्जैक्टली 8 मीटर लेना, ना कि 11 मीटर, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है ना। बताओ, दोनों पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट? ओके। परसेंटेज अगर दे दिया तो परसेंटेज का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 11 मीटर, और परसेंटेज का मतलब क्या है? हमारा साउथ भी है ना, बताओ। Yes, sir. यस सर। तो हमारा अगर परसेंटेज दिया तो उसको साउथ में लेना है, और 11 मीटर लेना, ना कि 8 मीटर, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे दिया हुआ है 11 मीटर लेना है हमें। पॉइंट नंबर 3 क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जेके इज ग्रेटर देन एलएम। जेके इज ग्रेटर देन एलएम का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जे एंड के इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पॉइंट एलएम। मतलब देखो हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 2 ही है ना, 8 और 11, ऐसा है ना, 2 11 है ना, 8 और 11 2 ही डिस्टेंस है कि नहीं हमारे पास? यस सर। ठीक है,
अगर जेके का डिस्टेंस ज्यादा है एलएम से, तो जेके का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11 मीटर, और एक अगर बाकी इसका एलएम का कितना हो जाएगा 8 मीटर। जस्ट ये आपको समझाने के लिए कंडीशन दिया हुआ था। चारों कंडीशन क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? No, sir. No, sir. चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। देखो यहाँ पे ये क्या दिया है, ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी। हैशटैग का मतलब क्या है? ईस्ट में, East. ए हमारा ईस्ट में होगा, कितना मीटर ईस्ट में होगा? या तो 8 मीटर या तो 11 मीटर। किसके ईस्ट में होगा? बी के ईस्ट में होगा, यही ना? बराबर यही होगा कि नहीं? हाँ सर। ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस तो दिया नहीं है, सिर्फ हमें नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस दिया हुआ है। चलो सी परसेंटेज बी का मतलब क्या है? देखो बी और बी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हम इंटरलिंक कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. सी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है? साउथ। साउथ। सी हमारा साउथ में होगा, कितना साउथ में होगा? 11 मीटर साउथ में होगा। किसके साउथ में होगा? बी के साउथ में होगा। तो बी के साउथ में हम लोग लेंगे सी को, कितना मीटर? 11 मीटर, क्योंकि हमारा डिस्टेंस गिवन है ना परसेंटेज 11 मीटर। बताइए स्टूडेंट, कोई डाउट इसमें? यस सर। चलो अब यहाँ पे देखो डी और ई की बात चल रही, क्या यहाँ पे डी और ई है क्या? नहीं। नहीं है, तो इसको स्किप कर दो। एफ और ई की बात चल रही, एफ और ई है क्या यहाँ पे? No, sir. इसको भी स्किप कर दो, इसको स्किप कर दो। डी डॉलर सी दिखा, देखो सी है ना, Yes, sir. डॉलर लिख सकते हैं। तो डॉलर का मतलब क्या है हमारा? वेस्ट में। तो डी हमारा वेस्ट में होगा, कितना मीटर वेस्ट में होगा? या तो 8 मीटर वेस्ट में होगा या तो 11 मीटर वेस्ट में होगा। किसके वेस्ट में होगा? डी वेस्ट में, सी के वेस्ट में होगा, बरोबर? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे डी और ई को भी मैच कर सकता हूँ कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर। चलो एट द रेट का मतलब क्या है? नॉर्थ। तो डी हमारा नॉर्थ में होगा, किसके नॉर्थ में होगा? ई के नॉर्थ में होगा। तो एट द रेट का मतलब 8 मीटर भी तो होता है ना? बताइए। हाँ। तो डी हमारा 8 मीटर नॉर्थ में होगा, किसके? ई के, राइट? यही होगा। सर ये फिर से बताओ। डी हमारा एट द रेट दिया हुआ है, तो डी हमारा नॉर्थ में होगा, किसके नॉर्थ में होगा? ई के नॉर्थ में होगा ना? तो डी तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है ना, बताओ। हाँ तो नॉर्थ में बनाने के लिए हमें ई को साउथ में लेना पड़ेगा, तो ही डी नॉर्थ में बनेगा ना। ओके। तो ये 8 मीटर हमने यहाँ पे लिया, क्यों 8 मीटर लिया? बताओ दीपाली। ये परसेंटेज। गिवन है। करेक्ट। चलो एफ अगर ई मिल गया तो यहाँ पे मैं एफ को पुट कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि E यहाँ पे कॉमन है। Yes, sir. हाँ सर। हैशटैग का मतलब क्या होता है? ईस्ट में। तो एफ हमारा ईस्ट में होगा, कितना ईस्ट में होगा नहीं पता, 8 या 11 मीटर ले लिया मैंने रैंडमली, बरोबर? बताओ स्टूडेंट। Yes, sir. हाँ सर। चलो इतना मैं रफ कर देता हूँ। चलो एफ एट द रेट जी, एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है ना? तो एफ एट द रेट का मतलब क्या होता है? एफ हमारा नॉर्थ में होगा, कितना मीटर नॉर्थ में होगा? 8 मीटर नॉर्थ में होगा। किसके नॉर्थ में होगा? जी के। तो जी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और 8 मीटर मैंने ऊपर ले लिया, तो एफ हमारा नॉर्थ में हुआ कि नहीं? बताइए। यस सर। ठीक है। एच हैशटैग जी, हैशटैग का मतलब क्या होता है? ईस्ट में। तो एच हमारा ईस्ट में होगा, कितना मीटर ईस्ट में होगा? या तो 8 मीटर या तो 11 मीटर। किसके ईस्ट में होगा? जी के ईस्ट में होगा। तो जी हमारा ऑलरेडी गिवन है ना, तो एच को हम लोग ईस्ट में बना लेते हैं, 8 मीटर या 11 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। चलो यहाँ पे क्या बोला है? देखो यहाँ पे बोला है BC इक्वल टू GH, ये वाला डिस्टेंस की बात चल रही है। BC क्या है यहाँ पर? BC कितना मीटर है? 11 मीटर। तो GH का डिस्टेंस कितना होगा? 11। 8 हटा देता हूँ, यहाँ पे 11 ले लिया मैंने, ठीक है, ये कट हो गया। FG इज ग्रेटर देन EFG इज ग्रेटर देन FG। तो देखो EF का जो डिस्टेंस है ज्यादा होगा, तो EF कितना है हमारा? किधर गया EF? देखो EF का डिस्टेंस कितना होगा फिर हमारा? ग्रेटर है ना? 11 11 होगा।
11 होगा ना, ठीक हाँ है। सर। तो एफ जी का डिस्टेंस कितना होगा, 8 होगा, 8। दिया भी है, ठीक है, ये कट हो गया, ठीक है। डीसी लेस देन ए बी, तो डीसी का डिस्टेंस कितना होगा, 8, और ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, 11। तो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे 11, तो डीसी का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा डीसी का, 8। 8 होगा। बट एक बात बताओ मुझे, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 8 है और नीचे का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 11 है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि नहीं डिस्टेंस को, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, 3 मीटर से आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये इतना 0.8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे, फिर देखो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, फिर 8G 3 क्यों सर, 2 ना? 11 मीटर है ना, तो 2 8 प्लस, ओके। देखो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3। 3। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 3। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 8। 8 होगा, ठीक है। और जी और एच का डिस्टेंस कितना था, 11 था ना, तो पहले मैं Yes, sir. कितना डिस्टेंस लूंगा, 8 लूंगा ना, क्योंकि 8 डिस्टेंस आएगा ना यहाँ पर, हाँ तो बाकी सर। थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे, बरोबर ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। ठीक है। अब ए बी इक्वल टू जी एच लिखा हुआ है, तो ए बी का डिस्टेंस कितना है, 11, तो जी एच का डिस्टेंस भी 11 है, तो बाकी सब तो बन गया हमारा। कोई डाउट इसमें डायग्राम में, समझा, हाँ सर। ठीक है। Sir. क्वेश्चन देखो, हाँ बोलो बोलो। सर एक बार लास्ट कंडीशन एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा वाला, डीसी वाला, ये वाला, हाँ ये लास्ट कंडीशन, हाँ सर। देखो डीसी इज लेस देन ए बी, डीसी लेस देन है ए बी से, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना, 2 ही डिस्टेंस है ना, 8 और 11, बताओ। हाँ सर। तो डीसी लेस देन है मतलब, तो डीसी को कितना डिस्टेंस मिलेगा, 8, तो ए बी कितना हो जाएगा 11, तो ए बी को मैंने 11 लिया, तो डीसी को कितना लूंगा मैं, 80 लूंगा ना, यस सर। ठीक है। और ए बी इक्वल टू जी एच है, अगर ए बी 11 है तो जी एच को भी 11 करना है, बट यहाँ से याद रखना ये मेरा 8 मीटर था और नीचे मुझे 8 नीचे 11 मीटर था, तो मैंने 8 से डिस्टेंस मेंटेन किया और 11 मीटर का 3 से मैंने आगे बढ़ा दिया, तो 3 से आगे बढ़ाया तो 3 यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 3 फटाफट 3 का डिस्टेंस कितना होगा, 8। 8 8, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लिया, 8, 8 फिर मुझे जी और एच का 11 था ना, तो 3 और ले लिया मैंने, आगे बढ़ा दिया, समझ गए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 हुआ, तो 3 मैंने आगे बढ़ा दिया, अब समझे, समझे, हाँ सर हाँ सर। समझ। ठीक है। क्वेश्चन ले लो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए with respect to point G, बताओ क्या आएगा आंसर, व्हाट इज, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड पॉइंट एफ, सर हाँ हाँ, सर एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो वो पूरा डायग्राम फिर से? एक और बार वापस, हाँ सर। अरे बाप रे, पहले बोलना चाहिए था ना, ठीक है रुको करता हूँ, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा बताने के लिए, कहाँ गए थे No आप, sir, I'll see the book sir, it's okay, you can just tell me. तो लेकिन आप कहाँ गए थे पहले ये बताओ, सच्ची बताना। Sir, I did not understand sir, I did not go anywhere. ठीक है, तो मेरे को वहाँ पे स्टॉप करना चाहिए था ना, जहाँ पे नहीं समझते थे वहाँ पे समझा रहे थे, Sorry sir. चलो ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, हाँ? चलो नहीं मैं सर रुको एक मिनट लिखूंगा। सर 2 मिनट। तब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे देख लो यहाँ पे, Yes sir. कौन सा पॉइंट नहीं समझा, कंडीशन नहीं समझा था, कंडीशन पूरा क्लियर था ना, कंडीशन जो हाँ, था sir. पूरा क्लियर है,
हाँ सर हाँ। ठीक है, तो ए हैशटैग बी दिया हुआ था, हैशटैग का मतलब क्या था हमारा ईस्ट में, तो ए से बी हमने ईस्ट में लिया, बट हैशटैग में कोई डिस्टेंस नहीं दिया था, तो मैंने 8 मीटर और 11 मीटर ले लिया था यहाँ पे। ओके ठीक है, फिर मैंने क्या किया, रुको मैं आपको अलग से समझाता हूँ, इनको हो जाने दो तो फटाफट समझाता हूँ, इनका हो जाने दो। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो, इफ I is 11 meters east of point D, then I is in which direction? Point of with respect to point of F. आपको समझा? नहीं समझ रहा है, बेसिक नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन ना, क्वेश्चन मैं लूंगा अभी, वो सिर्फ बना रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट बना रहे हैं। अक्षर रुक जाओ, मैं आपको पूरा समझाता हूँ, ये उनका हो जाने दो। हाँ, शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा है ना किसका, पॉइंट डी टू एफ ना, तो डी किधर है, उधर है, एफ इधर है, 8 का स्क्वायर 60, वो है डी टू एफ। अच्छा एफ वो साइड आ जाएगा, तो 11 का 121 प्लस 64 185, रूट का 185। देखना मुझे निकालते, बाकी लोग का हुआ क्या स्टूडेंट बताओ। यस सर। आज ट्यूजडे है, हाँ ट्यूजडे है, ओके, कल घाटों पर जाना है, चलो हाँ लाइव लेक्चर घाटों पर नहीं है, यहाँ डोंबिवली हो गया, सबका लिख के हो गया, क्वेश्चन लिख के हुआ कितना बताओ, फिर मैं क्वेश्चन के आंसर देखते हैं हम लोग। हाँ सर। चलो देखो क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट जी, ए का क्या डायरेक्शन होगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट जी, जी कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी होगा ना वहां पे हम लोग को खुद को प्लेस करना, राइट, तो जी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है, जी है ना, तो जी की जगह पे हम आ जाओ, हम लोग खड़े हो जाते हैं जी के जगह पे, किसको देखना है, ए को देखना, हम कैसे देख रहे हैं, कौन से एरो में, ये एरो में देख रहे हैं, और ये एरो कहाँ पे आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है, राइट, तो आंसर आएगा नॉर्थ। क्लियर, चलो व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डी और एफ, जिसको पाइथागोरस का रूल नहीं पता मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर जिसने अटेंड नहीं किया था मैं बता रहा हूँ, देखो शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा है पॉइंट डी से पॉइंट एफ तक का, राइट, पॉइंट डी से पॉइंट एफ तक का शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा है। जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस पूछे तो पाइथागोरस का रूल अप्लाई करना चाहिए, पाइथागोरस का रूल क्या है पहले समझ लो, पहला पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि जरा देखो, पॉइंट डी से पॉइंट एफ देखो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। ठीक है, दूसरा दो साइड की वैल्यू गिवन होती है, तो दो साइड की वैल्यू गिवन होती है मतलब दो साइड की वैल्यू, डी से एफ निकालना है ना, तो ए से देखो एफ से ई तक का डिस्टेंस कितना है बताओ जरा, 8 नहीं 11, ई से एफ तक का डिस्टेंस कितना है, 11 है ना, यस, तो 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा, देन डी टू ई का डिस्टेंस कितना, टू साइड की वैल्यू गिवन है ना, बताओ 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा, समझ रहा है कि नहीं पाइथागोरस का रूल, स्टूडेंट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, देखो पहला ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, तो हम लोग ट्रायंगल फॉर्म किए डी टू एफ, ऐसा ट्रायंगल फॉर्म किया हमने, ठीक है, और दो साइड की वैल्यू गिवन होती है, तो डी टू एफ में तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो रिमेनिंग साइड का वैल्यू हमें पता है, क्योंकि एफ टू ई तक का टोटल डिस्टेंस है 11, तो मैंने 11 का स्क्वायर कर लिया,
D to E तक का डिस्टेंस है 8, तो मैंने 8 का स्क्वायर कर लिया, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस ये 64 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 185, राइट ना? होगा कि नहीं 185? स्टूडेंट्स बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये 185 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या 185? अरे बताइए। नो सर। No, sir. नहीं है ना, तो आंसर 185 नहीं आएगा, रूट में 185 आएगा, तो आंसर टिक करना है रूट में 185। क्लियर? सर पाइथागोरस का फॉर्मूला 2ab आता है ना, तो दोनों साइड को इंटू करना पड़ेगा ना, 64 को। इंटू नहीं करना है, ऐड करना है। अरे इंटू क्यों करना है, हमने स्क्वायर ले लिया ना। अरे 11 इंटू 11 121, 8 इंटू 8 हाँ बोलो। ओके। आरती तुम जो बात करोगे मुझे सब सुनाई देगा। आरती म्यूट करो, म्यूट करो आरती। नींबू मिलेगा तो नींबू लेते आना सर। बताओ नींबू की बातें चल रही है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? क्लास में ध्यान नहीं है, नींबू में ध्यान है। बताओ आरती क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ पे देखो, इफ I इज 11 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर है। अगर इफ I 11 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी, तो पहले I को ईस्ट में लेना, मतलब इस तरफ लेना पड़ेगा। तो पहले कितना डिस्टेंस कवर करूंगा मैं? 8 मीटर, राइट? 8 मीटर डिस्टेंस कवर करूंगा। रिमेनिंग कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 3 मीटर, राइट? नीचे का डिस्टेंस 3 है तो ऊपर का भी डिस्टेंस मेरे को सेम मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो I को यहाँ पे प्लस पुट कर दूंगा मैं, राइट? समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, तो पूछा क्या है? I इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू F। तो I देखो कौन से डायरेक्शन में विथ रेस्पेक्ट टू F? नॉर्थ में है ना? Yes, बताओ sir. विथ रेस्पेक्ट टू F पूछा है, तो F को F की जगह पे खड़े हो जाओ और I को देखो कैसे देख रहे हो? स्ट्रेट एरो। स्ट्रेट एरो कहाँ पे है? नॉर्थ में, राइट? चलिए लिख लीजिए, मैं बोर्ड थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ और मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कंडीशन, फटाफट देख लेना, थोड़ा लिख लो। सर वो कंडीशन रिपीट करो ना, कौन सा कंडीशन? जो अभी बताया था ना, A हैशटैग B C D वो। हाँ हाँ फिर से कर रहा हूँ कर। ओके। हो जाएगा तो बताना प्लीज। क्या वो नहीं बना था क्या? आजल बना नहीं था क्या? सफेद झूठ नहीं बना था ना? नहीं तो मैंने वो देख के नहीं बनाया, समझ में आया मेरे को, मेरा उल्टा बना था, मतलब इसके बाद गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया क्या? तो वहां से तुमने उल्टा चले गए। फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो। समझा? ये कभी ऐसा क्वेश्चन आया है मेंस में आता है, 5 मार्क के लिए आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। चलो आप सिर्फ इतना मतलब बोर्ड रफ करूँ, क्या हो गया क्वेश्चन लिख के? मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से क्वेश्चन, रफ करूँ? Yes, sir. चलो देखो, मैं ऊपर वाले कंडीशन मेरे को रीड करना जरूरी है क्या? वो वाले कंडीशन जो मैंने यहाँ पे बनाए वो रीड करना जरूरी है? डायरेक्ट ले लूँ कंडीशन में हैशटैग वाला डायग्राम का? बताओ। डायरेक्ट ले लो सर। डायरेक्ट ले लूँ? देखो क्या होता है मालूम है, जब ऑनलाइन में आवाज ऐसा ब्रेक होता है ना,
तो ऐसा लगता है सामने वाले ने ड्रिंक किया, डायरेक्ट ले लो, ऐसा आता है आवाज। बरोबर कि नहीं मनीष? यस सर। मनीष तू इतना सीरियस क्यों रहते हो? हाँ सर, आप इतना सीरियस क्यों रहते हो? यस सर, ओके सर। रहना पड़ता है सर। अरे थोड़ा लाइफ को एंजॉय करो मेरी तरह, खुश रहो। हाँ सर, उसके लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ। जरूरी है, बताओ, खुश रहने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। इधर तो मैं आप लोगों से टाइम पास कर लेता हूँ। यस सर। देखो चलो सॉल्व करते हैं। ऊपर का कंडीशन पढ़ना जरूरी है क्या? ये जो मैंने बताया था, ये कंडीशन पढ़ना जरूरी है कि No, पढ़ोगे sir. फिर? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुक क्लोज करके देख लेना एक बार। क्लोज कर दो बुक, देख लेना। ए हैशटैग बी। ए क्या है हमारा? हैशटैग का मतलब क्या है बताओ? ईस्ट। East. ईस्ट में है, तो ए हमारा ईस्ट में होगा। किसके ईस्ट में होगा? बी के ईस्ट में होगा। बट यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो 8 मीटर और 11 मीटर दोनों डिस्टेंस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ठीक है, देखो ए और बी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बी यहाँ पर दिया मतलब कॉमन मिल गया, तो बी अगर दिया हुआ है तो सी को भी मैं लिंक कर सकता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस में। तो देखो सी परसेंटेज बी दिया है, और परसेंटेज का मतलब क्या हुआ है? South. साउथ। South. कितना मीटर? 11 मीटर। 11 मीटर। डी हमारा साउथ में जाएगा 11 मीटर, ये भी कट हो गया। अब देखो डी और ई दिया, कहीं पे भी डी और ई मेंशन है क्या? नो सर। No, sir. स्किप कर दो। एफ और ई देखो यहाँ पे मेंशन है क्या? No, sir. स्किप कर दो। डी एंड सी, देखो सी है ना, तो मैं डी को पुट कर सकता हूँ। Yes, sir. और क्या बोला है? डॉलर। डॉलर मीन्स वेस्ट, तो डी हमारा वेस्ट में आएगा। तो कितना मीटर वेस्ट में आएगा? 8 मीटर या 11 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस तो दिया नहीं है। बरोबर। अब देखो डी मिल गया, तो ये वाला मिल सकता है ना, डी एट द रेट ई। Yes, sir. तो डी हमारा एट द रेट है, एट द रेट मतलब नॉर्थ में आएगा। कितना मीटर? 8 मीटर। तो डी ऑलरेडी गिवन है, तो डी को नॉर्थ से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ई को साउथ से बनाना पड़ेगा, 8 मीटर। बरोबर, ठीक है। अभी एफ हैशटैग ई दिया हुआ है, अभी यहाँ पे ई है ना हमारे पास, तो मैं एफ को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि नहीं? यस बताइए। सर। तो हैशटैग का मतलब क्या हो जाएगा? ईस्ट में। तो एफ हमारा ईस्ट में होगा, कितना मीटर नहीं पता, तो 8 मीटर 11 मीटर दोनों ले लेंगे हम लोग, बाद में एडजस्ट कर लेंगे आगे डिस्टेंस को। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? No, sir. नहीं सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एफ एट द रेट जी। एफ एट द रेट का मतलब होता है नॉर्थ। कितना मीटर? 8 मीटर। एफ हमारा नॉर्थ में होगा 8 मीटर, किसके? 8 मीटर नॉर्थ में होगा जी के, तो जी मैंने यहाँ पे ले लिया और 8 मीटर यहाँ पे लिख लिया। तो एफ हमारा नॉर्थ में हुआ कि नहीं जी के? मुझे बताओ। Yes, यस sir. सर। हुआ ना? ठीक है। एच हैशटैग जी, तो हैशटैग का मतलब क्या है? ईस्ट। तो एच हमारा ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा? जी के। बरोबर, तो जी यहाँ पे गिवन है ना, तो एच को मैंने ईस्ट में ले लिया। पता नहीं है डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर 11 मीटर ले लिया मैंने। कितना कौन आ जाएगा यहाँ पे? एच आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? No, sir. चलो अब आगे डिस्टेंस मेंटेन कैसे करना देख लो। बीसी इक्वल टू जी एच। बीसी कितना है? अरे बीसी इक्वल टू जी 11। एच। अरे कुछ तो गड़बड़, रुक जाओ। नहीं, ए हैशटैग बी। बीसी का, हाँ बीसी इधर है। बीसी इक्वल टू जी एच। देखो बीसी कितना है? 11। तो जी एच कितना होगा? 11 हुआ। मैंने 11 ले लिया। ठीक है, अभी देखो ई एफ ग्रेटर देन एफ जी। ई एफ का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा किससे? एफ जी से। तो ई एफ कहाँ गया? ई एफ को देखो, ई एफ यहाँ पे है ना, हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? 11 मीटर, क्योंकि ज्यादा है ना ई एफ ग्रेटर देन एफ जी, तो एफ जी कितना हो जाएगा? 8 मीटर दिया है, ऑलरेडी दिया है ना? हाँ सर। ठीक है, अब देखो डीसी लेस देन ए बी, तो डीसी का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा किससे? ए बी से। तो डीसी कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो डीसी का डिस्टेंस कम होगा ए बी से। तो दो ही डिस्टेंस है ना हमारे पास, एक तो 8 मीटर और दूसरा 11 मीटर। तो डीसी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
8 मीटर और AB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11 मीटर बरोबर। और AB इक्वल टू GH है, तो अगर AB 11 है तो GH भी कितना होगा 11 होगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे DC का डिस्टेंस 8 है, तो नीचे का भी डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा 8 + 3 8 होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 11 दिया है ना, तो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है हमें, तो यहाँ पे 8 ले लेंगे। तो अब 11 +3 वहाँ पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा ना आगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ +3 यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कौन था F था ना। अब देखो रिमेनिंग जो था एज इट इज मैं आगे पुट कर रहा हूँ। F के नीचे कौन था G था, G था, तो मैंने F के नीचे G ले लिया। कितना मीटर पे था वो 8 मीटर। और G से H तक का डिस्टेंस कितना था 11 था ना 11 मतलब ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 3 होगा। बाकी का फिर ये डिस्टेंस कितना होगा 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। तो लेकिन मुझे G से H तक का डिस्टेंस 11 लेना है, तो पहले मैं कितना डिस्टेंस लूंगा 8 लूंगा, रिमेनिंग कितना लूंगा 3 लूंगा। तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। समझा अक्षय एंड आकांक्षा, क्लियर। तो मेरा डायग्राम ही गलत बना। सर वो डॉलर और हैशटैग कैसे लिए? कौन सा डॉलर वेस्ट में और हैशटैग ईस्ट में कैसे लिए? वो दिया है कंडीशन में, कंडीशन में दिया हुआ था, लिखा है मैंने, कंडीशन में लिखा। ओके सर ओके। चलो रब कर दो इस समय। हाँ बताओ 1 घंटे में एक क्वेश्चन हुआ है हमारा, रब कर दूं। हाँ सर। और एक क्वेश्चन ले लूंगा तो 9:30 बज जाएगा, नहीं बजेगा। लेकिन अभी नहीं बजेगा, ये पहला क्वेश्चन था ना, थोड़ा टाइम लगता है, अभी नहीं बजेगा। अभी आपको समझ में आ गया, अभी फटाफट बनेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लो। So this will come for mains, right? यस, Okay. कितने मार्क्स का है ये? 5 मार्क, कभी कभी 3 मार्क ले भी आता है। सर ऐसे टाइप को लास्ट में सॉल्व करना ही सही होगा। अरे इसको तो हम लोग पहले हाथ लगाते हैं, क्या बात कर रहे हो, इसको लास्ट में नहीं सॉल्व करना होता है। ऐसे टाइप क्वेश्चन को पहले हाथ लगाया जाता है, ये बहुत इजी होता है। अभी आप नए मतलब नया नया है ना, आपके सामने थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन ये इजी है। रुको ना, मैं कल का भी लेक्चर मतलब अगला लेक्चर भी यही लूंगा, क्वालिटी दूंगा, आपको मास्टरी कराता हूँ, डोंट वरी। ओके सर। थोड़ा बहुत एफर्ट डालो आपकी तरफ से भी, मैं तो डाल ही रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ जाए, लेकिन मैं सिर्फ अपना 40% या 30% ही दे सकता हूँ, बाकी 60-70% आपको मेहनत खुद से करना पड़ेगा। नहीं तो मैं हर स्टूडेंट के घर पे जाके बोलूंगा नहीं ना ऐसा, चलो ये सॉल्व करो वो सॉल्व करो, पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, डायरेक्शन चैप्टर की तरह, बाकी तो मेहनत तो आपको ही करनी है। बस मैं पका है दूंगा कि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये है वो है, आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस उसी को पॉलिश करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा खुद को। चलो सॉल्व करो, ये इजी वाला दिया मैंने। सर ये दोनों अमाउंट क्यों है? वही तो समझना है आपको, वही समझना है। मेंस लेवल का है, थोड़ा दिमाग की बत्ती चलाओ, आराम से सॉल्व करो, टाइम बहुत है हमारे पास, आधा घंटा है, आराम से सॉल्व करो, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए, आराम से सॉल्व करो, कोई भाई नहीं है। लेकिन मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, सारे कंडीशन को पढ़ो ना, समझ में आ जाए। लेंथ दिया हुआ है, वो कंडीशन आपको डायग्राम बनाने के लिए, वो देखो कंडीशन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, आप लोग सुन लो कंडीशन में क्या बोला है। P% R10 दिया हुआ राइट, बट वहां पे डिस्टेंस कितना ले रहा है 12, P
इज 12 मीटर इज साउथ ऑफ आर, बरोबर। 10 का 12 हो गया, बरोबर ना, 10 का 12 हुआ ना, हाँ 15 का फिर 17 हो गया, 2 से बढ़ रहा है डिस्टेंस, हाँ 22 से 24 हो रहा है, 2 से बढ़ रहा है। तो नीचे जितने भी कंडीशन में डिस्टेंस दिया हुआ है सबको 2 से बढ़ाना है, समझे? नहीं 24, हाँ 22 दिया तो 24, 5 दिया तो 7 लेना, 2 से बढ़ाना है ना, कंडीशन में 2 बढ़ा रहा है ना, तो वैसे ही 2 बढ़ाना है। आजल मैम को देखो जब सिंसियर तरीके से सॉल्व कर रही है, फटाफट सॉल्व करो मैम, सिंसियर तरीके से क्वेश्चन लिखा है मैंने। आपको समझ रहा है? चांदनी, चांदनी नाम है ना? हाँ, समझ रहा है? अच्छा बेसिक नहीं हुआ, इधर ट्राई करना, सॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओप्पो F119 कौन है? ओप्पो एफ ओप्पो F19 हाँ सर मैं हूँ। हेलो। नाम मेंशन कर दीजिए ना वहाँ पे, आपका नाम मेंशन कर दीजिए और आपका जिस ब्रांच में एडमिशन लिया है वहाँ का मतलब कोड डाल दो, हमने घाटकोपर डोगरी जो है डाल दो। ठीक है सर। कैसे चेंज करना आता है आपको बताओ? जी सर आता है। ओके चेंज कर लो, बन गया है, कॉन्फिडेंस है वो, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग तो रॉन्ग, क्रॉस चेक करो ना, राइट राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग, लेकिन कोशिश किया वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गलती करोगे तो ही सीखो। चलो लास्ट वाला कंक्लूजन y है या v है? वाई और उसके पहले वाला? उससे पहले वाला यू है, उसमें यू है यू, अरे यू डब्ल्यू, यू डॉलर डब्ल्यू,
डन सर। वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड। बाकी लोग का हुआ? हाँ सर। चलो सॉल्व करें हम लोग। काजल हुआ, सिद्धेश, 5 मिनट और देता हूँ मैं। डन सर। वेरी गुड सुधीर, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करें हम लोग। हाँ स्टार्ट करें, काफी टाइम हो गया। क्या और टाइम चाहिए? और टाइम चाहिए क्या? बताओ, और टाइम चाहिए? अरे बताओ। नहीं सर, सॉल्व करो। हाँ वही, काफी टाइम हो गया। चलो देखो, देखो परसेंटेज मतलब साउथ, तो मैं परसेंटेज यहाँ पे लिख लेता हूँ साउथ में। डॉलर मतलब नॉर्थ, तो डॉलर यहाँ पे ले लेता हूँ। हैशटैग मतलब वेस्ट, तो हैशटैग यहाँ पे ले लिया। और डॉलर और एंड का मतलब यहाँ पे होगा ईस्ट। अब जैसा यहाँ पे देखो, परसेंटेज P परसेंटेज आर 10, P इज 12 मीटर साउथ ऑफ आर। 10 का कितना डिस्टेंस बढ़ रहा है? +2 से बढ़ रहा है ना? Yes, बताओ। sir. यहाँ पे 15 हाँ 17 सर। हो गया, 22 24 हो गया, 14 16 हो गया। मतलब कंडीशन में क्या बोला है, जितना भी आपको डिस्टेंस दिया हो आप 2 प्लस करते हुए चलेंगे। तो अगर यहाँ पे 22 दिया तो आप कितना लोगे? 24. 24. 7 लोगे। 7। इसी का आपको डिस्टेंस बढ़ाना है, ठीक है। चलो देखो, P परसेंटेज Q, परसेंटेज का मतलब क्या है? साउथ। तो P हमारा साउथ में होगा। किसके साउथ में होगा? Q के। कितना डिस्टेंस? 22 या 24? बताओ। 24। 24 ना। अब P हैशटैग एच,
यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या? पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है, चलो। सी हैशटैग एस दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसे की क्या है ये? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, सी हैशटैग एस दिया हुआ है, तो हैशटैग का मतलब होता है वेस्ट। West. तो तुम्हारा वेस्ट में होगा, किसके वेस्ट में होगा? एस के वेस्ट में होगा। कितना मीटर? 7 मीटर। क्योंकि 2 प्लस होगा ना, बताओ 2 प्लस होगा कि नहीं? अरे बताओ बताओ। हाँ सर। हाँ, क्यू एंड यू, देखो क्यू दिया है तो यू को पुट कर सकता हूँ कि नहीं? Yes, और sir. एंड का मतलब होता है ईस्ट, तो क्यू हमारा ईस्ट में होगा। किसके ईस्ट में होगा? यू के। तो यू के ईस्ट में यहाँ पे ले लेंगे हम लोग क्यू, 17 मीटर। बरोबर? बरोबर कि नहीं स्टूडेंट्स, बताओ? सर वो साइड मतलब समझा नहीं मुझे। क्यू डॉलर यू, मतलब क्यू हमारा, एंड का मतलब क्या है? ईस्ट में होगा। क्यू हमारा ईस्ट में होगा। किसके ईस्ट में होगा? यू के। तो क्यू हमारा ऑलरेडी दिया हुआ था ना, देखो क्यू हमारा दिया हुआ था ना, इस तरफ दिया हुआ था कि नहीं क्यू हमारा? हाँ सर, हाँ सर। तो क्यू को हमें ईस्ट में पुट करना है, तो क्यू को हमें ईस्ट में पुट करना पड़ेगा, यू को वेस्ट में लेना पड़ेगा, तो ही क्यू यू ईस्ट में होगा ना। बताओ 17 मीटर। ओके सर, ओके। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? यहाँ तक किसी नो को सर। डाउट है? बाद में ये नहीं बोलना कि मुझे फिर से रिपीट करो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. नो सर। ठीक है। यू डॉलर डब्ल्यू, यू डॉलर डब्ल्यू मतलब यू दिया हुआ है ना, तो डॉलर का मतलब क्या होता है? नॉर्थ में है। तो यू हमारा नॉर्थ में है। किसके नॉर्थ में? डब्ल्यू के नॉर्थ में। W. कितना मीटर? 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 24. 24। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना कवर करना? 22. 6, राइट ना? 3. Sorry. 6 क्योंकि तो बढ़ जाएगा ना 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा W। और Y एंड P दिया हुआ है, P हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, तो Y को हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है Y एंड का मतलब ईस्ट में होगा। Y ईस्ट में होगा। किसके ईस्ट में होगा? P के ईस्ट में होगा। कितना मीटर? 17 मीटर, राइट? 2 से प्लस होगा ना, ये होगा कि नहीं? यस सर। तो P से Y जाना है, तो पहला कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? 7। तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 10। तो Y हमारा ईस्ट में आया कि नहीं? स्टूडेंट्स बताओ, क्लियर है? उल्टा घूम गया। हाँ क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। किसका डायग्राम उल्टा घूमा मुझे बताओ? ये वाला लाइन इधर आ गया। सर मेरा, तो वापस रिपीट करो इसे। अच्छा चलो हम बस रिपीट कर लेता हूँ। देखो ये पढ़ो, कोमल पढ़ो, कोमल पढ़ो। कहाँ से पूछना? कोमल पढ़ो जल्दी। यस सर। पढ़ो Y, कोमल। हाँ, Y and P एंड का मतलब क्या है? एंड ईस्ट में है, एंड का मतलब ईस्ट। ईस्ट में। तो Y किधर आएगा? ईस्ट में आएगा। किसके ईस्ट में आएगा? P के। P के। ठीक है, P हमारा गिवन था, राइट? हाँ P हमारा गिवन था ना। ईस्ट का Right. होता है, ये साइड होता है ना, वो साइड। तो पहले वो कितना साइड। हाँ, ये साइड की वो साइड। अच्छा, ए साइड या बी राइट साइड? साइड। राइट साइड। ए साइड। ठीक है, तो पहला डिस्टेंस कितना कवर करेगा? वो 7 मीटर, राइट? 7 ऑलरेडी गिवन। तो कितना कवर करना पड़ेगा उसे? रिमेनिंग डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? 2 से प्लस होगा ना, तो 17 डिस्टेंस टोटल आएगा ना, तो 7 ऑलरेडी कवर कर लिया, तो रिमेनिंग कितना कवर करना 10. पड़ेगा? 10। तो कौन आ 10, जाएगा 10. यहाँ पे? Y आ जाएगा। क्लियर? कैसे वाई लिया ओके समझा? ओके सर। और किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है? बोलिए। Sir, how did 24 and 6 come, sir, in the left side U and W? 24 देखो कैसे आया, मैं बता देता हूँ। यू डॉलर डब्ल्यू मतलब यू हमारा, डॉलर मतलब क्या है? नॉर्थ। तो यू हमारा नॉर्थ में होगा डब्ल्यू के, राइट? तो यू हमारा नॉर्थ में होती है डब्ल्यू के, बट 28 डिस्टेंस दिया है, तो उसमें हम लोग हर डिस्टेंस दो दो ऐड कर रहे थे ना। Yes, sir. अच्छा, तो देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 24 था, तो हम लोग को डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? Yes, 24 ही होगा I ना, got it. रिमेनिंग 6। Yes, ठीक I है, got it. चलो। और किसी को डाउट है इसमें?
और किसी को डाउट है? क्लियर है ऑल? No, sir. चलो क्वेश्चन ले लेता हूँ इसके ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट Q is in which direction with respect to point V? Question number 2, what is the distance U? What is the distance between point Q and S? बताओ क्या आएगा? सर फर्स्ट का ईस्ट, फर्स्ट का इस पॉइंट Q is in which direction with respect to U? Q is in हाँ ईस्ट है बरोबर। और Q और इसका डिस्टेंस बताओ क्या आएगा? देखो 25 का मल्टीप्लाई करते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं 576 ले लो डायरेक्ट, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ऐड करो कितना होगा? 625। अब 625 किसका स्क्वायर पता ही नहीं। 25 तो लास्ट में 5 है ना, देखा लास्ट में 5 दिखा तो 25। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा भी तो समझ रहा है, थोड़ा बेसिक तो यही है एक्चुअली। तो क्योंकि हम लोग एडवांस में चल रहे हैं ना, मेंस लेवल का ले रहा हूँ। बेसिक हुआ है, उन लोग को नहीं आ रहा है, बताओ बताओ थोड़ा समझो हो जाएगा। The first answer is east, right? फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। The second one, sir. सेकेंड वन बताता हूँ। देखो पॉइंट Q इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट Q? पॉइंट Q हमारा कौन सी डायरेक्शन है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट U? तो U की जगह पे खुद को प्लेस कर लो और Q को देखो कैसे देख रहे हो आप? स्ट्रेट एरो वो साइड, स्ट्रेट एरो वो साइड क्या आएगा हमारा आंसर? ईस्ट में आता है ना, ये वाला देखो, ये वाला एरो ईस्ट में आता है कि नहीं? बताइए ईस्ट में आता है कि नहीं? Yes, sir. अरे बताइए मैं तंग आ जाता हूँ परेशान हो जाता हूँ पूछने में। चलो ये देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q और S? Q और S के बीच में डिस्टेंस पूछा है, मतलब शॉर्टकट आएगा कि नहीं पाइथागोरस वाला? बताओ Q और S के बीच में पूछा है ना? Yes. पाइथागोरस का रूल अप्लाई करो, दो साइड की ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। दो साइड की वैल्यू गिवन होती है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 575 ना, जल्दी बताओ। 526. 526 ठीक है। 49 का स्क्वायर बताओ कितना होती है? जल्दी बताओ। 49. कितना होता है? 49 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25. 25 का, तो आंसर आएगा 25 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें सेकंड क्वेश्चन में? No, sir. चलो रब करो, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। हमारे पास 16 मिनट बचा है, वैसे आपको फुर्ती दिखेगी नहीं 16 मिनट में, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलो रब करो, एक काम करते हैं, एक सेकंड डायग्राम हाँ बनाना। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 3। जाने दो सर, आप थक गए होगे। हाँ नहीं 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 नहीं, मैं पढ़ाते हो थकता नहीं हूँ, मजा आता है। बस आप आंसर प्रॉपर करो, नहीं तो मुझे ऐसे 3 बार बोलना पड़ता ना, अरे रब कर तू समझा नहीं समझा, इसमें मेरी जान निकल जाती है। बाकी आप पढ़ाने के लिए बोलो, दिन भर पढ़ाऊँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट W?
बताओ क्या आंसर आएगा मैम? Northeast. Northeast. ठीक है, बताता हूँ इसका आंसर, रुक जाओ। देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट W? तो विथ रेस्पेक्ट टू के बाद W है, W के जगह पे खुद को प्लेस कर लो। अब पॉइंट P को देखो, इस एरो में देख रहे हो, अब वो एरो कहाँ पे आता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है, इसलिए आंसर हमारा आएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? Yes, sir. चलो रब कर दो, अभी हो गया? हो गया sir. लिखना है क्या? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर टाइम पे बन गया 9 बजे के पहले तो ठीक है, अगर नहीं बना तो वो होमवर्क रहेगा, क्योंकि अगला लेक्चर भी कोडेड ही चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि 13 मिनट है, लिखने में 3 मिनट चला जाएगा। तो अच्छा वाला क्वेश्चन देता हूँ, रुक जाओ। तो $3 means D is south of C 4 meter या 6 meter. D hashtag C means D is west of C 3 meter या 7 meter. D at the rate C means D is east of C 4 meter या 6 meter. D percentage C means D is north of C 3 meter या 7 meter. D copyright C means D is southwest of C 3 meter या 7 meter. D pi C means D is southeast of C 4 meter या 6 meter. कंडीशन गिवन है, M at the rate L N percentage M O pi N P percentage O Q at the rate P and R $Q R $Q QR greater than PQ PQ equal to LM NO greater than PQ NM greater than QR NM equal to PO. चलिए सॉल्व करिए। 8 to 10, then 11:30 to 1:30 Shubham, then evening 7 to 9. टॉपिक रहेगा सिलॉक्स पार्ट 1। Sir, हाँ बोलो। तो Q के बाद @ है, कॉपीराइट है कंडीशन में, 5th वाला कंडीशन। कंडीशन में क्यू के बाद 1 2 3 4 5 क्यू @P @P। ओके।
स्टूडेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ? नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो अभी बनाने बैठूंगा 9:30 हो जाएगा। ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करो। तो पीएन के बाद ना आगे पीओ के लिए लिंक ही नहीं मिल रहा है। हाँ बनेगा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बनेगा। पीओ के लिंक बनेगा, ट्राई करो, बनेगा। और ट्राई करो। और क्या बोला था मैं, 9 बजे तक ट्राई करो, उसके बाद होमवर्क देता हूँ मैं, इसको ही होमवर्क दे दूंगा। 9 बजे तक ट्राई करो, उसके बाद ये होमवर्क है, अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूंगा ये क्वेश्चन को। और कोडेड के और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, 3-4 क्वेश्चन और करेंगे अच्छे वाले। इसलिए मैंने बोला था प्रैक्टिस करके और थोड़ा इजी समझेगा। अंशिका लेट ज्वाइन किया ना? नहीं सर, मेरा हो गया, मैं स्टार्टिंग से हूँ। मैंने तो अभी देखा। नहीं, मैंने आंसर भी किया था। अभी किया था सर, मैं आवाज पहचान जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं एक बार जिसको मिलता हूँ पहचान जाता हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं सर, मैंने किया था, डायरेक्शन मैंने बताया था सब। 25 भी मैंने ही बताया था पहले। सर कर दीजिए, 5 मिनट है, हो जाएगा। हाँ सर, आप बताओ ना। 5 मिनट में नहीं हो पाएगा। हो जाएगा सर, इजी है। चलो अभी देख लो यहाँ पे फटाफट। Done, sir. डन, वेरी गुड। चलो देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बरोबर। यहाँ पे देख लो, डॉलर मीन साउथ, डॉलर यहाँ पे पुट कर दो, कितना मीटर, 4 मीटर या 6 मीटर, बरोबर। फटाफट बुक क्लोज कर दो, यहाँ पे देख लो। हाँ सर। देख रहे हो ना? ठीक है। हैशटैग मतलब वेस्ट, तो हैशटैग यहाँ पे ले लो, कितना मीटर, 3 मीटर या 7 मीटर, राइट? बरोबर ना? बरोबर कि नहीं? हाँ सर। एट द रेट का मतलब इस, एट द रेट यहाँ पे ले लिया हमने, कितना मीटर, 4 मीटर या 6 मीटर, बरोबर। परसेंटेज का मतलब नॉर्थ, परसेंटेज यहाँ पे 3 मीटर या 7 मीटर, यही कंडीशन है। यस सर। ठीक है चलो। और क्वेश्चन में क्या बोला है और देख लेते हैं। कॉपीराइट का मतलब दिया है साउथ वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट में कॉपीराइट ले लो, कितना मीटर, 3 मीटर या 7 मीटर। और पाई का मतलब दिया है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यहाँ पे ले लो, कितना मीटर, पाई मतलब दिया साउथ ईस्ट, कितना मीटर दिया, 4 मीटर या 6 मीटर, बरोबर। कितना क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? हाँ सर। नो सर। चलो अब आ जाओ कंडीशन पे, कंडीशन भी बनाएंगे, मैच होगा। चलो m @l, एट द रेट का मतलब क्या है? फटाफट आप ही लोग बताओ। @east। ये शाहरुख खान कहाँ से आ गया? चलो यार, घर का बैकग्राउंड में शाहरुख खान के गाने बज रहे। चलो ठीक है, m @l, एट द रेट का मतलब है ईस्ट, तो m हमारा ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा, l के ईस्ट में होगा। कितना मीटर, 4 मीटर या 6 मीटर, राइट? यस सर। m और m यहाँ पे मैच हो रहा है ना, m और m Yes, मैच हो रहा है, हाँ। तो हम लोग n को पुट कर सकते हैं। परसेंटेज दिया, परसेंटेज का मतलब क्या आएगा, नॉर्थ। नॉर्थ में आएगा, तो n हमारा नॉर्थ में होगा, किसके नॉर्थ में होगा, m के एम के। नॉर्थ में हम लोग n ले लेंगे, कितना मीटर, 3 मीटर या फिर 7 मीटर, राइट? यस सर। n यहाँ पर दिया हुआ है, तो o को भी पुट कर सकते हैं। पाई लिखा हुआ है, पाई का मतलब क्या है, साउथ ईस्ट, तो हमारा साउथ ईस्ट में होगा, किसके साउथ ईस्ट में होगा, एम के। बट मुझे डिस्टेंस पता नहीं है, तो मैं जैसे एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, रफ डिस्टेंस नहीं दिया है, मतलब कितना दिया, सॉरी दिया है 4 और 6, तो मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, चाहे वो 6 नीचे भी आ सकता है, चाहे 4 ऊपर भी आ सकता है, बट मैं सेम यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, जैसे एक रफ आइडिया। इसलिए मैंने पूरा डायग्राम बनाया नहीं, डॉट डॉट किया, यहाँ पे आ जाएगा ओ, ठीक है, ये ओ कट हो गया। पी परसेंटेज ओ, परसेंटेज का मतलब क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ, नॉर्थ। कितना, पी नॉर्थ में आएगा, किसके नॉर्थ में आएगा, ओके, कितना मीटर, 3 मीटर या 7 मीटर, राइट?
तो यहाँ पे आ जाएगा P। ओके, क्लियर? यस सर। कोई डाउट? किसी को डाउट है? No, No, sir. sir. ठीक है। Q @P, Q हमारा @ मतलब क्या? ईस्ट में आएगा। ईस्ट। Q हमारा ईस्ट में आएगा। किसके ईस्ट में आएगा? P के ईस्ट में आएगा। कितना मीटर? 4 मीटर या 6 मीटर? तो P के ईस्ट में Q को ले लो। यहाँ पे हमने लिया 4 मीटर या 6 मीटर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये जरा मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि वहां पे भी डायग्राम बनेगा शायद। परसेंटेज 3 मीटर या 7 मीटर, ईस्ट में @4 मीटर या 6 मीटर, हैशटैग 3 मीटर या 7 मीटर, यहाँ पे दिया $4 मीटर या 6 मीटर, कॉपीराइट 3 मीटर या 7 मीटर, पाई 4 मीटर या 6 मीटर। यहाँ तक किसी को डाउट? कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है, चलो। $, डॉलर मतलब क्या? साउथ में होगा। R साउथ में होगा। किसके साउथ में होगा? Q के साउथ में होगा। कितना मीटर? 4 मीटर या फिर 6 मीटर? बरोबर? बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. अब डिस्टेंस बनाते हैं। QR इज ग्रेटर देन PQ, तो QR का Q एंड R का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा किससे? PQ से। तो QR में डिस्टेंस कितना आएगा? फिर 6 आएगा ना? कितना आएगा? और Yes, sir. PQ में कितना आएगा? 4 आएगा। बरोबर? बरोबर कि नहीं? Yes, sir. PQ इक्वल टू LM, तो PQ का डिस्टेंस 4 है तो LM का डिस्टेंस कितना होगा? 4 होगा ना? हाँ, sir. फटाफट 4 होगा। ठीक है। हाँ, कहाँ पे? नहीं, उसने बोला है QR इज ग्रेटर देन PQ, तो QR का डिस्टेंस आया था 4 मीटर या 6 मीटर यहाँ पे था, और यहाँ पे 4 मीटर या 6 मीटर था PQ का। बरोबर? तो QR का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो दोनों का डिस्टेंस 4 या 6 ही है ना, तो यहाँ पे 6 ले लिया तो ये ऑटोमेटिकली 4 ही होगा ना। समझे? चलो, NO इज ग्रेटर देन PQ, तो PQ का डिस्टेंस कितना है बताओ जरा? 4 है ना? PQ का डिस्टेंस Yes, 4 sir. है ना? तो NO का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6. बरोबर? Yes, sir. ठीक है, चलो। NM इज ग्रेटर देन QR, NM का डिस्टेंस बताओ कितना है? नहीं मालूम। 7. का डिस्टेंस कितना है QR का? 6 है ना? अरे बताओ, QR का डिस्टेंस 6, तो NM का डिस्टेंस उससे ज्यादा होना चाहिए, तो NM का डिस्टेंस कितना होगा? 7. 7। यस, करेक्ट, 7। ये हो जाएगा क्लियर। NM इक्वल टू PO, NM का डिस्टेंस 7 है, तो P और O का डिस्टेंस कितना होगा? 7. 7. अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 6. 6. 7. 6 है ना? तो थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा यहाँ पे मैं, यहाँ पे R ले लूंगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग 1 आएगा। क्लियर? Okay, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. कैसे सॉल्व किया हमने? कोई डाउट किसी को? No, sir. डाउट? चलो क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट P इज इन विच डायरेक्शन? सॉरी, पॉइंट R इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू O? फटाफट आंसर करो। नॉर्थ ईस्ट। बताओ आंसर क्या आएगा? North. नॉर्थ ईस्ट। पॉइंट R इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है? O। O को खुद की जगह पुट करो, और किसको देखना? R को देखना। आप ऐसे क्रॉस एरो में देख रहे हो, और क्रॉस एरो कहाँ पे आता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है, राइट? तो आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। और बाकी इसमें पूछने का क्या है? कुछ भी तो नहीं। डिस्टेंस तो गिवन है, सब कुछ गिवन है। देख लेता हूँ क्वेश्चन में। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट N और O? N और O के बीच में डिस्टेंस कितना है? बताओ। N और O का 6। यस। अच्छा, ये क्वेश्चन है लो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द
total distance between N and R। टोटल डिस्टेंस पूछा है, याद रखना टोटल डिस्टेंस में शॉर्टकट नहीं आएगा, टोटल में आपको सारा काउंट करना पड़ेगा। तो N से R के बीच में टोटल डिस्टेंस काउंट करो कितना है। N से पहले O, देन O से P, देन P से Q, देन Q से R। टोटल पूछा है तो सब काउंट करना पड़ेगा। टोटल काउंट कर लो। 23। 23. ओके, चलो काउंट करते हैं। 6 और 7 कितना होता है? कितना होता है? 13। 4 कितना होगा? 17 प्लस 6 कितना होगा? 23 मीटर टोटल आ जाए। नहीं 1 नहीं काउंट, वो तो रैंडम है ना, यहाँ पे खत्म। ये मैंने जैसे लिया है वहाँ पे खत्म। 23 क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. सर चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोरिडी लेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसकी प्रैक्टिस करना, अगली बार आओगे तो प्लीज प्रैक्टिस करके आना। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेने वाला हूँ, इससे भी अच्छे। ठीक है, चलो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में। Thank बाय you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good night. गुड नाइट एवरीवन, बाय।